नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिर्फ 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी थी, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सहयोगी संगठन अपने ही प्रदेश की पुलिस के दुश्मन बन बैठे हैं। हालत यह है कि हर हफ्ते, हर कुछ दिन बाद पार्टी के लोग, पार्टी के नेता, सांसद, विधायक, आनुषंगिक संगठनों के नेता, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वगैरह वगैरह मध्य प्रदेश की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल लेते हैं। ये हाल हो गया है कि एक जिले में दंगा रोकने वाले, यानी दंगे को रोकने में कामयाब रहने वाले एसएसपी को इन हिंदूवादी संगठनों ने उस जिले से हटवा दिया। इसके अलावा एक और बड़ी घटना हुई है, वो है राजधानी भोपाल की। राजधानी भोपाल में एक मामले में स्थानीय एसपी को बीजेपी का विधायक, जिसकी पार्टी की सरकार है, जो खुद सरकार में शामिल है, वो विधायक भोपाल के एसपी को अपराधी बता रहे हैं। इस सब को लेकर मध्य प्रदेश की पुलिस के भीतर अंदर ही अंदर बेहद बेचैनी है कि जिस सरकार के मातहत वे हैं, उस सरकार से संबंधित पार्टी, जिस पार्टी की सरकार है, वो पूरी की पूरी पार्टी मध्य प्रदेश की पुलिस के आला अफसरों और छोटे से छोटे पुलिसकर्मी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने पर उतर आई है। दो बड़े मामले आपको याद दिलाते हैं। पहला मामला है रतलाम का। रतलाम में 7 सितंबर को, यानी गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश जी का चल समारोह निकल रहा था। उस झांकी में किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि अज्ञात लोगों ने, कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने पथराव किया है और इस पथराव में गणेश जी की मूर्ति खंडित हो गई है। जैसे ये अफवाह फैली, सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया गया। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के जरिए स्थानीय लोगों के बीच में इसे फैला दिया गया कि कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने गणेश जी के चल समारोह पर पथराव किया है और उनकी मूर्ति को खंडित कर दिया है, यानी मूर्ति टूट गई है। इसको लेकर हिंदू संगठन वहाँ पर पुलिस कोतवाली पर इकट्ठा हो गए। भीड़ लग गई, हजारों लोग नारेबाजी करने लगे। पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी राहुल कुमार लोढ़ा और बाकी के पुलिस अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और इसकी जांच पड़ताल शुरू की। जांच में सामने आया कि उस मार्ग पर जहां से गणेश जी का चल समारोह निकल रहा था, जितने सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, उनमें किसी में भी पथराव की कोई घटना रिकॉर्ड नहीं हुई है, न तो गणेश जी की मूर्ति टूटी है। इन दोनों बातों को लेकर एसएसपी ने हिंदू संगठनों से, उस भीड़ से अनुरोध किया कि किसी भी तरह का पथराव नहीं देखा गया और न गणेश जी की मूर्ति टूटी है, खंडित नहीं हुई है। इसके बावजूद ये भीड़ शांत होने को तैयार नहीं हुई। भीड़ उस इलाके की तरफ चल पड़ी जिसका नाम मोचीपुरा है, जहाँ पर पथराव की घटना होना बताई गई थी, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसके बाद पुलिस का और इस भीड़ का टकराव हुआ, पथराव हुआ, उसमें पुलिस की एक गाड़ी टूटी और इस तरह से विवाद बढ़ता चला गया। बेहद आपत्तिजनक नारेबाजी हो रही थी। इसके बाद एसएसपी ने प्रेस को बताया, लोगों को बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि न तो कोई पथराव हुआ है और न गणेश जी की मूर्ति टूटी है। मिलाकर पुलिस की सतर्कता से, रतलाम के एसएसपी राहुल कुमार लोढ़ा की सक्रियता से रतलाम शहर सांप्रदायिक दंगे की आग से बच गया। और इसके बाद ये जो उपद्रवी थे, जो नारे लगा रहे थे, पुलिस के खिलाफ उपद्रव कर रहे थे, उनके खिलाफ एसएसपी ने, रतलाम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए, जिनमें से एक भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष भी था। गिरफ्तार लोगों में से कई हिस्ट्री सीटर भी थे। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ हिंदू संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एसएसपी राहुल कुमार लोढ़ा के खिलाफ अभियान। 10 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश उपाध्याय ने
अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कलेक्टर राजेश बाथम को ज्ञापन दिया और उसमें मांग की गई कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने इसमें लापरवाही की है। पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, इसलिए इस पर तत्काल एक्शन हो, वरना भारतीय जनता पार्टी और हिंदू सर्व समाज बड़ा आंदोलन करेगा। रात 8 बजे ये ज्ञापन दिया गया और 4 घंटे के भीतर आधी रात को मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दंगा रोकने वाले एक कामयाब पुलिस ऑफिसर एसएसपी रतलाम राहुल कुमार लोढ़ा को रतलाम से हटा दिया। उनका तबादला एसपी रेल भोपाल के पद पर कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि राहुल कुमार लोढ़ा भोपाल स्थानांतरित होकर आ गए, लेकिन यहाँ भी वे एसपी रेल भोपाल के पद पर ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि भोपाल में बजरंग दल के नेता, बजरंग दल का पूरा संगठन उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। उसने प्रदर्शन किया 2 दिन पहले कि राहुल कुमार लोढ़ा को बर्खास्त किया जाए, उन्हें नई पदस्थापना पर ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा। एक मामला ये है। दूसरा मामला है राजधानी भोपाल का। भोपाल में बैरसिया एक इलाका है, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व, कुछ लड़के, कुछ बदमाश लड़के कुछ छात्राओं के साथ छेड़खानी की हरकत कर रहे थे। कई दिनों से उन्हें उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनके व्हाट्सएप पर, उनके इनबॉक्स में जाकर उन्हें मैसेज कर रहे थे कि उन लड़कियों के, उन छात्राओं के अश्लील फ़ोटो और वीडियो इनके पास हैं, यानी इन बदमाश लड़कों के पास, और इसे वे वायरल कर देंगे। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान इन लड़कियों ने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी और फिर इसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली, आरोपियों को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन इतने मात्र में ही, इतने ही समय में हिंदू संगठन उठ खड़े हुए, क्योंकि आरोपी मुसलमान थे। उसमें एक आरोपी का नाम अयान खान है, एक का अरमान खान है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बाकी साथियों की तलाश है। भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, प्रदर्शन शुरू हो गया बैरसिया में। हजारों लोगों की भीड़ पुलिस से कार्रवाई की मांग करने लगी। हालात ये हुए कि भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को मौके पर पहुंचना पड़ा। उन्होंने कार की छत पर खड़े होकर हजारों लोगों की इस भीड़ को संबोधित किया। भीड़ ने जो ज्ञापन दिया था, हिंदू समाज के संगठनों ने जो ज्ञापन प्रशासन को दिया था, उसे उन्होंने पढ़कर सुनाया। उसमें 3 प्रमुख मांगें थीं, जिसे कलेक्टर ने मान लिया। नंबर 1, अगर इन लड़कों के साथ कोई पूरा गिरोह है तो उसकी पड़ताल की जाए, उसका पर्दाफाश हो और गिरफ्तारी हो। नंबर 2, इन आरोपियों को एनएसए में जेल भेजा जाए, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत। और इसके साथ साथ एक मांग इस भीड़ की, प्रदर्शनकारियों की ये थी कि जब आरोपी गिरफ्तार किए जाएं तो उनका सड़कों से जुलूस निकाला जाए। कलेक्टर ने ये सारी मांगें मान ली। अगले दिन 2 मुख्य आरोपी अयान और अरमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए इन्हें अपनी गाड़ी में अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही थी। जनता ने एक बार फिर पुलिस को घेर लिया। इसके बावजूद पुलिस ने इन आरोपियों का जुलूस नहीं निकाला। कलेक्टर ने भले आश्वासन दिया था, लेकिन चूंकि भीड़ बहुत आक्रोशित थी, बहुत नाराज़ थी, हो सकता है कि उनका जुलूस अगर आरोपियों का निकाला जाता तो भीड़ उस पर, उन लोगों पर हमला कर देती। इसलिए पुलिस ने अपनी गाड़ी से उन्हें सीधे अदालत में ले जाने का काम किया, वहाँ से रिमांड ले लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाली बात है। स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा इस बार मौके पर पहुंचे। जब पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर ले लिया, कोर्ट में पेश कर दिया, उसके बाद रामेश्वर शुक्लारों से बात करते हुए सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने भोपाल के एसपी प्रमोद सिन्हा के बारे में जो कुछ कहा, उससे सनसनी फैल गई है। विधायक रामेश्वर शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जिस पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, वे रामेश्वर शर्मा एसपी भोपाल प्रमोद सिन्हा को अपराधी बता रहे हैं, अपराधियों का शरणदाता बता रहे हैं। वे ये भी कह रहे हैं कि इस एसपी के संबंध कसाईयों से हैं, लड़कियों से छेड़खानी करने वालों से हैं, उनका
आरोप है, उनकी चेतावनी है कि वे अपराधियों से दोस्ती रखना बंद कर दें, वरना उन्हें हटा दिया जाएगा। विधायक, वो भी बीजेपी के विधायक को ये मालूम है कि पुलिस कप्तान अपराधी है, तो वो अब तक पद पर क्यों बने हुए हैं? क्या विधायक ने अपने मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, पुलिस मुख्यालय को ये सूचना नहीं दी कि भोपाल का एसपी अपराधी है, अपराधियों का शरणदाता है, उस पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो वो वर्दी में कैसे रह सकता है? लेकिन अब एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश की पुलिस के आला अफसर भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि रतलाम से तबादला होकर भोपाल पहुंचे एसपी रेल राहुल कुमार लोढ़ा अपने पद पर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। वे अपनी नई पदस्थापना पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। बजरंग दल उनके विरोध में सड़क पर उतर आया है। उसकी मांग है कि उन्हें बर्खास्त किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी का एक विधायक एसपी को अपराधी बता रहा है। तो अब सवाल ये है कि पुलिस के आला अधिकारी इस तरह की गतिविधियों पर खामोश क्यों हैं? डीजीपी मध्य प्रदेश खामोश क्यों हैं? मध्य प्रदेश की आईपीएस एसोसिएशन मुंह में गुड़ रखकर क्यों बैठी हुई है? और अगर बीजेपी और उनके समर्थक संगठनों के आरोप सही हैं, तो आखिरी सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे अपराधी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हकीकत ये है कि जो अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं वे बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों के इशारे पर काम करने को तैयार नहीं हैं, दंगा नहीं भड़कने दे रहे हैं, समय से कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी मनमानी की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। शायद इसलिए सत्ताधारी दल और उसके सहयोगी संगठन पुलिस के खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।